Assalamu alaikum, my dear student of class 5. I hope you all are fine and safe at your home, definitely. My dear student, today we are going to start our new topic of the language, and as you can see on the screen, the name of the topic is preposition. Okay, the topic is taken from your grammar book, the grammar tree. So today before starting it, definitely we'll know what is preposition. हम इसके preposition को जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें बिल्कुल उसको मालूम कर लेंगे preposition होता क्या है. preposition जैसे आपको ये कुछ pictures related to preposition आपको दी हुई नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर. पहले मैं आपको ये गाइड कर देती हूँ ताकि फिर जब हम इसको एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आसानी हो सकेगी. पहली पिक्चर आपको नज़र आ रही है बिहाइंड. ठीक है, बिहाइंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है. अच्छा, बिहाइंड क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे छुप जाना. ठीक है, या किसी चीज़ के पीछे आ जाना, उसको कहा जाता है बिहाइंड. इन फ्रंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के सामने आ जाना. ठीक है, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के सामने आ जाना. और बराबर में इसका देखिए लिखा है नेक्स्ट टू. व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रपोजिशन? नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ या किसी भी जगह के बराबर में, बिल्कुल बराबर में कहा जाता है नेक्स्ट टू. अब इसकी जो नीचे वाली लाइन है, मिडिल लाइन, उसमें देखिए उसमें दो बॉक्स के दरमियान में एक बॉल रखी है, तो वो है इन बिटवीन. यानी कि दो चीज़ों के दरमियान में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा? इन बिटवीन. अब देखें एक बॉक्स और उसके थोड़े ही फासले पर बॉल रखी है, यानी कि नियर, उसके करीब. अब नेक्स्ट इसके जो सेकंड ड्रॉ में जो आपका प्रपोजिशन की पिक्चर है वो है अबव. यानी कि बॉक्स के ऊपर बॉल नज़र आ रही है, यानी कि अबव. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई बॉल नज़र आएगी या कोई भी थिंग नज़र आएगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अबव प्रपोजिशन कहलाएगा. लास्ट लाइन में देखिए नज़र आ रहा होगा आपको बिलो. बॉक्स के नीचे बॉल है, यानी कि बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे. बॉक्स के अंदर बॉल पड़ी है, यानी कि इन. ठीक है, किसी चीज़ के अंदर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो इन कहलाता है. अब देखें बॉक्स के ऊपर बॉल रखी हुई है तो वो क्या है? ऑन. अगर यहाँ पर प्लेट होता और प्लेट के ऊपर एप्पल रखा होता तो हम क्या कहते हैं? एप्पल ऑन द प्लेट. इज़ दैट क्लियर? तो ये आपके कुछ बेसिक प्रपोजिशंस हैं जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं और एक्सरसाइजेस में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो ये मैंने आपको टॉपिक या डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले इसलिए बता दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है. जब हम प्रपोजिशन की डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे और जब हम इसको यूज़ करेंगे एक्चुअली एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में तो आपको आइडिया होगा और आप इसको सही तरीके से पुट करेंगे कि कहाँ पर नेक्स्ट आएगा, कहाँ पर नेक्स्ट टू आएगा, कहाँ पर अंडर आएगा, अबव आएगा, ऑन इन आएगा. तो ये आपको इससे आइडिया काफ़ी हद तक हो गया होगा होपफुली. नाउ माय डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन. अब आपको पिक्चर नज़र आ रही है. यहाँ पर आपको मैंने डेफिनेशन दी हुई है प्रपोजिशन की. देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है. अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल अस वेयर समबडी और समथिंग इज़ और इट शोज़ द रिलेशनशिप इट इज़ प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, यानी कि प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन वो लफ्ज़ है जो ताल्लुक़ बता रहा होता है. ठीक है, जो ताल्लुक़ को बताता है किसी भी चीज़ से या किसी के बारे में. ठीक है, तो इसको जो है इसको जो है ना रिलेटिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. प्रपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं. और प्रपोजिशन की एक पहचान ये है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और नाउन प्रोनाउन की जगह बता रहा होता है कि आपके जुमले में कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर प्रोनाउन है. उससे पहले हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, बिलो द डेफिनेशन आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं. एग्जांपल में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है. द कैट इज़ सिटिंग डैश द टेबल. जो बिल्ली है वो बैठी हुई है टेबल के डैश, कहाँ? नीचे, अंडर. इज़ दैट क्लियर? द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. तो अंडर यहाँ पर क्या है? ये अंडर आपका प्रपोजिशन है. टेबल आपका जो है देखिए नाउन है. नाउन से पहले अंडर आ रहा है. ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि किस तरीके से प्रपोजिशन आपको प्लेस बताता है नाउन और प्रोनाउन की. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है. वी आर वेटिंग फॉर अ बस. ठीक है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए आपके यहाँ पर आपके जो नाउन है वो कहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, प्रोनाउन सबसे पहले एक तो दिया हुआ है वी और उसके बाद आखिर में जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है बस. ये बस एक्चुअली क्या है? ये नाउन है. नाउन से पहले देखिए प्रपोजिशन आपको जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नज़र आएगा तो उससे पहले आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो फॉर है, फॉर क्या होगा? हमारा प्रपोजिशन है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं किसके लिए? बस के लिए. फॉर अ बस. ठीक है, द थर्ड वन इज़ द बुक इज़ डैश द टेबल.
ठीक है, जो किताब है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है, तो क्या होगा, ऑन होगा। इज दैट क्लियर? सो दीज वर द एग्जाम्पल्स, ये आपकी एग्जाम्पल्स थी। नाउ बिलो यू कैन सी, बिलो द एग्जाम्पल देयर आर द लिस्ट ऑफ द प्रोनाउन। मैंने कुछ प्रोनाउन के जो है आपको वर्ड्स दिए हैं, ये लिस्ट आपने एज इट इज़ डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आपने कॉपी पर उतारनी है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कॉमन प्रपोजिशंस हैं जो हम नॉर्मली आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ प्रपोजिशन। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने अपनी लैंग्वेज की कॉपी निकालनी है। लैंग्वेज की कॉपी में आपने प्रपोजिशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल भी लिखनी है, एंड देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यानी कि आपने ब्लैंक्स को पढ़ना है और जो सही प्रपोजिशन होगा वो आपने पुट करना है अपनी ब्लैंक के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर हमारी जो ये जो एक्सरसाइज है, इसकी फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा है वो क्या लिखा है, द बॉल इज़ डैश द चेयर। ठीक है, यानी कि जो बॉल है वो चेयर के डैश है। अब आपने नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है ओवर। ठीक है, ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर से गुजर गई है, अंडर यानी कि नीचे, इन टेबल के अंदर, तो आपको सही ऑप्शन इसमें क्या लग रहा है, अंडर। ठीक है, यानी कि जो बॉल है वो टेबल के नीचे पड़ी हुई है, अंडर द टेबल। नेक्स्ट वन है ही इज़ वेटिंग डैश यू। ठीक है, तो क्या होगा, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ना विद आएगा ना बाय आएगा। द थर्ड वन, अहमद इज़ कमिंग डैश कार, बाय, विद या ऑन। ठीक है, द अहमद इज़ कमिंग बाय अ कार। अब नेक्स्ट फोर देखिए, दे लिव डैश अ स्मॉल फ्लैट डैश द थर्ड फ्लोर। दे लिव इन द स्मॉल फ्लैट इन द थर्ड फ्लोर, या ऑन द स्मॉल फ्लैट, या ऑन द थर्ड फ्लोर, या फिर ऑप्शन नंबर 3, दे लिव इन अ स्मॉल फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर। द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। द लास्ट इज द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, टेक आउट द न्यू पेज, ओपन द न्यू पेज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रपोजिशन फ्रॉम द वर्ड बैंक। आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, इसमें आपको कुछ ऊपर बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, ये प्रपोजिशन के हैं जो कि आपने अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस लगाने हैं। द हाउस इज़ डैश द ट्री, जो घर है वो दरख्तों के डैश में है, क्या होना चाहिए करेक्ट वर्ड। ठीक है, बिटवीन। द नेक्स्ट, द शूज़ आर डैश द बेड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अंडर द बेड। द हैमर इज़ डैश द टेबल, क्या होना चाहिए, ऑन द टेबल। द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, क्या होगा, इन द बास्केट। द लास्ट सेंटेंस, आई वेंट टू द स्टोर विद माई फैमिली, क्या होगा, आई वेंट टू द स्टोर, स्टोर की तरफ गया, विद माई फैमिली, स्टोर क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो टू क्या है आपका, प्रपोजिशन। फैमिली आपका जो है वो नाम है आपके ख़ानदान का, तो ठीक है, आप उसके साथ क्या लगाएंगे, विद माई फैमिली। सो दीज आर द blanks of this exercise which you have to do in the copy. अब इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, हम उसको भी देख लेते हैं। This is the last exercise of the topic preposition. This is the paragraph which you have to put the correct preposition on the blanks. The helping preposition box is given to you. Choose the preposition from the box and complete the sentence. You may use the same preposition more than once. यानी कि आपको बॉक्स में जो प्रपोजिशन दिए हुए हैं आपने इसको अपने पैराग्राफ में इस्तेमाल करना है, और अगर आप चाहें तो एक ही प्रपोजिशन को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, वन डे वी डिसाइडेड टू गो डैश द पार्क, क्या होगा, टू द पार्क, पार्क में जाने के लिए सोचा, विद माई डॉग, किसके साथ, विद माई डॉग। वी नेवर गो डैश द पार्क डैश माई डॉग, हम कभी भी नहीं गए, कहाँ, टू द पार्क, किसके बगैर, विदाउट माई डॉग। ही वुड बी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इफ़ वी लेफ्ट हिम डैश होम, कहाँ छोड़ के जाते हैं, एट होम। सो दीज आर द प्रपोजिशंस एक्सरसाइजेज विच यू हैव टू डू इन द कॉपी वेरी नीटली. Now my dear student, we are going to say goodbye. Take care. Allah Hafiz.